और इस बीच रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कैबिनेट की बड़ी बैठक शुरू हो चुकी है। सीएम विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर में बैठक हो रही है। कैबिनेट बैठक के बाद हाई लेवल मीटिंग भी होगी। नक्सलियों को लेकर सीएम ने ये मीटिंग बुलाई है। सीएम विष्णुदेव ने बुलाई है हाई लेवल मीटिंग। नक्सल विरोधी अभियान की सीएम समीक्षा भी करेंगे। शाम के कार्यक्रम सीएम ने स्थगित कर दिए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर कैबिनेट की बड़ी बैठक शुरू हो चुकी है। सीएम साई की कैबिनेट बैठक शुरू हो चुकी है। सीएम की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है और मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर में ये बैठक आयोजित की जा रही है। तमाम मंत्री इस बैठक में शामिल हुए हैं। कैबिनेट बैठक के बाद हाई लेवल मीटिंग भी होगी। नक्सलियों को लेकर सीएम ने मीटिंग भी बुलाई है। आपको बता दें, कल हमला हुआ था, जिसमें नक्सली हमले में यहां पर 3 जवान जो है वो शहीद हो गए थे और इसके साथ ही 10 से अधिक जवान जो है वो घायल हुए थे। और ऐसे में सीएम ने चिंता जाहिर करते हुए एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। साथ ही साथ नक्सल विरोधी अभियान की सीएम समीक्षा भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो लगातार ये बैठक अभी भी जारी है। सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हो रही है। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे और संजय जी का रुख करेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए सहयोगी। संजय जी, कैबिनेट की बड़ी बैठक शुरू हो चुकी है। सीएम विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। क्या कुछ इस मीटिंग में सामने निकल के आ सकता है? देखिए, कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। महानदी भवन में बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री कैबिनेट की अध्यक्षता कर रहे हैं। तमाम मंत्री शामिल हैं और जहां तक एजेंडे का सवाल है तो कई महत्वपूर्ण जो वायदे बीजेपी के द्वारा मोदी की गारंटी के तौर पर किए गए थे विधानसभा चुनाव में, उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण जो वादा था, वो वादा था 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी का। और आज की कैबिनेट की बैठक में उम्मीद की जा रही है कि सरकार 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी का जो फैसला था उस पर आज की कैबिनेट की बैठक में मुहर लगा देगी। और जो अंतर की राशि है, उस अंतर की राशि को किस तरीके से किसानों को दिया जाए एक मुश्त, उस पर आज की कैबिनेट की बैठक में फैसला होने की उम्मीद है। इसके अलावा ही महतारी बंधन योजना जो है उस पर भी कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी और संभव है कि उस पर भी मुहर लग जाए। इसके अलावा जो अन्य गारंटियां थी, जिसमें एक महत्वपूर्ण वनवासियों के लिए गारंटी थी तेंदुपत्ता खरीदी की दर 5500 रुपए प्रति मानक पूरा करने की और वनवासियों को चरण पादुका देने की, जो तेंदुपत्ता संग्रहण करते हैं उनको, उस पर भी आज की कैबिनेट में चर्चा उपरांत फैसला होने की उम्मीद की जा रही है। तो बैठक चल रही है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री एक हाई लेवल मीटिंग भी लेंगे, जो कि नक्सल जो घटना हुई है उसकी समीक्षा करेंगे और उसकी समीक्षा के बाद जो आने वाले दिन है, उस आने वाले दिनों में जो नक्सलियों के खिलाफ जो रणनीति है सुरक्षा बलों की, उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। मुझे लगता है कि कैबिनेट की बैठक के बाद जब मुख्यमंत्री उस पर समीक्षा करेंगे नक्सल अभियान की, तो उसमें उस पर चर्चा होगी। ठीक है, बिल्कुल। संजय जी, यहाँ पर जैसे कि हम धान की बात कर रहे हैं और जानना चाहेंगे आपसे कि बीजेपी के किए हुए जो संकल्प पत्र में वादे थे, वो अब तक बीजेपी ने कितने पूरे किए हैं? एक समस्या होती है कि जब नई सरकार बनती है तो सामान्यतः नई सरकार के लिए बजट की समस्या होती है। लेकिन सरकार बनते ही अनुपूरक बजट लाके करीब 12,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट ला करके जो प्रमुख गारंटी थी, जिसमें 18 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने की बात, उसको पूरा कर दिया है बीजेपी गवर्नमेंट ने, विष्णुदेव साई गवर्नमेंट ने। इसके अलावे जो पीएससी घोटाले की जांच करना था, उसको उन्होंने सीबीआई को सौंपने का फैसला कर लिया है। इसके अलावा जो महतारी बंधन की जो बात है, उसको भी, उस पे भी आज की कैबिनेट में चर्चा चल रही है। 2 साल का बोनस जो रुका हुआ था, उसको पहले सरकार ने फैसला लिया और उसको किसानों को उसका भुगतान कर दिया है। 21 कुंटल प्रति एकड़ की दर से धान खरीदी का जो फैसला था,
उसको सरकार ने ले लिया है। कुछ और महत्वपूर्ण फैसले हैं जो मुझे लगता है कि बजट से पहले सरकार ले लेगी और बजट में इसका ऐलान हो जाएगा, ताकि आने वाले दिनों में जो लोकसभा का चुनाव है उस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मोदी की इस गारंटी के पूरा होने का लाभ मिल सके। बिल्कुल संजय जी, क्या जनता के हित में फैसले लिए जाएंगे आज, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, तो क्या लगता है कि आज के फैसले में कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव की झलक देखने को मिल सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अभी जो एक बड़ा राजनीतिक लक्ष्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी का वो राजनीतिक लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ की 11 की 11 लोकसभा सीटों को जीता जाए। अभी 9 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, 2 कांग्रेस के खाते में है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि 11 की 11 सीटें जीते जाए और इसी के लिए कोशिश है कि मोदी की जो प्रमुख गारंटियां हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा आबादी प्रभावित होती है, उन सभी गारंटियों को लोकसभा चुनाव से पहले पूरा कर लिया जाए। और इसी कड़ी में आपने देखा कि 18 लाख परिवारों को पीएम आवास योजना के लाभ देने का फैसला कर लिया गया है। जो धान का बोनस था वो दे दिया गया है। युवाओं के दृष्टिकोण से पीएससी का उसको जांच दे दी गई है और महतारी बंधन का जो फैसला है वो भी हो जाएगा मुझे लगता है। और साथ ही 3100 रुपए प्रति कुंटल धान का जो मूल्य देने का फैसला है मुझे लगता है आज की कैबिनेट में वो भी हो जाएगी। तो इतने सारे फैसले के साथ जब बीजेपी लोकसभा चुनाव में जनता के बीच में जाएगी तो वो दमदारी के साथ कह सकती है कि हमने जो वादा किया था, हमने जो मोदी की गारंटी दी थी, उस गारंटी को हमने 2 महीना 2.5 महीना का जो समय मिला सरकार बनने के बाद, उस 2-2.5 महीने में ही हमने पूरा कर लिया है और आने वाले दिनों में और भी जो गारंटियां है उसको पूरी कर ली जाएगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो बता दें आपको कैबिनेट बैठक